हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेलटेल आईपीओ। ये आईपीओ जो है 16 फेब को जो है इसका बिड ओपन होगा, तो आप 16 फेब से लगा सकते हैं। तो इसमें आप देखो कि ये 3 आईपीओ जो है लाइंड अप है। पहला है न्यूरेका 15 फेब को, फिर सेकंड है 16 फेब को रेलटेल, एंड 23 फेब को हेड नंबर करके है। 3 आईपीओ लाइन अप है। तो पहला एनालिसिस में रेलटेल पे कर रहा हूँ। ये इशू साइज वाइज बड़ी कंपनी है रेलटेल। तो रेलटेल का क्या बिजनेस मॉडल है? तो रेलटेल जो है स्पेशली इंडियन रेलवे को जो है इंडियन रेलवे के लिए काम कर रही है। तो इनका पर्पस है कि जो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है इसको मॉडर्नाइज किया जाए। तो ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो है रेलवे टेलीकॉम सर्विसेज को इम्प्रूव कर रही है। तो ये एक पीएसयू कंपनी है। 2000 में इनकी जो है इनकॉर्पोरेशन हुआ था। तो इनका इनकॉर्पोरेशन 2000 में हुआ था। तो तो हम जब किसी कंपनी में लगाते हैं पैसा, तो हम देखते हैं कि कंपनी की ब्रांड कैसी है। तो ब्रांड आपको दिख रहा है कि जो है रेलटेल इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन से है। दूसरा देखते हैं कि कंपनी पैसा बनाती है कि नहीं। तो पैसा बनाने का फ्लो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो कंपनी जो पैसा बना रही है आपको यहाँ पे दिखेगा कि काफी सब मिलियंस में है फाइनेंसेस। तो आप उनके प्रॉफिट में नजर पाइए, तो प्रॉफिट दिखेगा कि 1340 से बढ़ के 1353 है, 1410 है। मतलब कि स्टैग्नेंट है। एक लेवल पे आने के बाद जो है ऐसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रहा है। और यहाँ पे तो आपको 6 महीने का रिजल्ट दिख रहा है कि थोड़ा सा इसमें डाउन हुआ था। आ, तो एक कंपनी इज द प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, बट उसमें ऐसा ग्रोथ नहीं देखा जा रहा जिस तरह से होना चाहिए ग्रोथ। लेकिन कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। तो इसमें जो है जो कंपनी का अपने ब्रांड ब्रांड आपको समझ में आ रहा है। फाइनेंसेस भी पैसा बना रही है। सिर्फ इसमें एक यही रहता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशनल कंपनी रहती है। तो गवर्नमेंट कंपनी में उतनी डिमांड नहीं आती जितनी डिमांड आनी चाहिए। और जो है हमेशा जो इनके पास ऐसा नहीं ऑर्डर की कमी होती है, लेकिन जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है वो टाइमली एग्जीक्यूट नहीं होता है। टाइमली एग्जीक्यूशन नहीं होता है तो जो प्रॉफिटेबिलिटी आने में टाइम लग जाता है। ये एक थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल चीजें हैं जो हो सकता है कि उतनी डिमांड नहीं आई, लेकिन डिमांड आ सकता है क्योंकि ये आईपीओ जो है छोटे साइज का आईपीओ है। आप देखेंगे तो ये कंपनी की जो इशू साइज है वो आपको 819 करोड़ का है, 819 रुपये का 800। तो ये कोई बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है, छोटा सा आईपीओ है। कंपनी इस कंपनी का 27% स्टेक जो है डाइल्यूट कर रही है, और उसे 819 करोड़ ये सब जो है पैसा जो ऑफर फोर्स के थ्रू है। ये पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा। जो प्रमोटर है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो लेके जाएगी पैसा और उनका अपना पर्पस फुलफिल करेगी। तो इस आईपीओ में यदि आपको पार्टिसिपेट करना है नहीं करना हम आके बताएंगे। पहले आपको डिटेल बताता हूँ कि क्या क्या डिटेल है इस कंपनी का है। तो 16 फेब से ये सब डिटेल जो है हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये 16 फेब से लेके 18 फेब के बीच में जो है इनका आईपीओ बिड ओपन होगा। तो आप 10 AM से लेके 5 PM के बीच में आप बिड कर सकते हैं। और जब भी आप बिड करेंगे तो आपको यहाँ पे प्राइस बैंड दिखेगा। तो 94 रुपीज जो अपर प्राइस है, तो आप वहाँ पे हमेशा कट ऑफ प्राइस पे क्लिक करके आप लगा दें, नहीं तो हायर प्राइस पे आप बिड करें। और यदि आप रिटेल कैटेगरी में हैं तो आप 155 के मल्टीपल में जो है अप टू 2 लाख लगा सकते हैं। और ज़्यादा लगाना है तो एचएनआई कैटेगरी में लगा सकते हैं। एनआई कैटेगरी होता है। तो जो रिटेल पार्टिसिपेंट है उनके लिए जो है 35% का वेटेज रखा गया है। और जो इंस्टीट्यूशन है क्वालिफाइड उनका 50% है। जो नॉन इंस्टीट्यूशन है 15% का रखा हो गया है। 35, 50 एंड 15%। यदि आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको ये टाइम फ्रेम है 23rd फेज से लेके 23rd फेज से लेकर 24th फेज के बीच में जो है रिजल्ट आउट हो जाएगा कि आपको मिला कि नहीं मिला। और ये जो आपके जो आपको मिलता है तो आपको ये 26th फेब को जो है इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। इनके अ, जो बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, जो पैसा मैनेज करेंगे वो आई सिक्योरिटीज, आईडीबीआई कैपिटल एंड एसबीआई कैपिटल है। इस कंपनी को देखेंगे तो इस कंपनी को पीयर्स नहीं है, एक तरह से मोनोपोली है। ये रेलवे इंडियन रेलवे को सर्विस प्रोवाइड करती है, अकेली कंपनी है। तो ये जो कंपनी यदि आप उसके फ्यूचर को देखा जाए तो जिस तरह से गवर्नमेंट डिजिटल सर्विसेज को ज़्यादा फोकस कर रही है, रेलवे को जो है मॉडर्नाइज कर रही है, उस हाथ से देखें तो कंपनी में एक ग्रोथ की विजिबिलिटी है। आ सकती है, ग्रोथ आ सकती है।
तो इस कंपनी में आप देखो तो थोड़ा सा मिक्स व्यू है, थोड़ी सी पॉजिटिव भी है, थोड़ी सी निगेटिव भी है। निगेटिव इन द सेंस ये है कि रेवेन्यू में उतना ग्रोथ नहीं दिख रहा, प्रॉफिटेबिलिटी उतना ग्रोथ नहीं दिख रहा है, गवर्नमेंट कंपनी है। अदरवाइज और कोई जैसा कोई वीकनेस नहीं दिख रहा है। तो इस कंपनी में जो है, अभी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका एक मतलब कि एक आपको रीजनेबल टारगेट है कि लिस्टिंग के इनका ये आपको 20% 30% भी आपको चलता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसमें अभी ग्रे मार्केट का जो हम देखते हैं तो ग्रे मार्केट में जो है एक डिमांड देखा जा रहा है, तो ये लिंक हमने यहाँ पे डाल दिया है। ग्रे मार्केट लिंक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी आपको ग्रे मार्केट का लिंक आपको दिख रहा है कि ये इसमें सडन जो है स्पाइक दिखा है आपको। तो 11th फरवरी को इसमें सिर्फ 15 रुपीज का था, सडन डिमांड 35-40 का था। तो अभी मार्केट जो है बुल फेज में है। बुल फेज में थोड़ी सी भी अच्छी कंपनी रहेगी तो अच्छा पैसा भी बन सकता है। लेकिन आप ज़्यादा एग्रेसिव टारगेट नहीं, क्योंकि इस कंपनी में ऐसा, जैसे जो प्राइवेट कंपनी होती है जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी होती है जिसकी रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी फास्ट चलती रहती है ग्रोइंग फेज में, वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिमांड दिखता है। लेकिन ऐसा डिमांड इसमें नहीं, ऐसा हो सकता है कि यही जो आप सिर्फ ग्रे मार्केट को देख के आप इन्फ्लुएंस मत हो जाओ। हो सकता है कि ये थोड़ा सा जो है जब लिस्टिंग होने वाला हो तो कम भी हो सकता है। ठीक है, एक कंजर्वेटिव टारगेट के लिए आपको 10 20 30% तक आप चलता है तो अप्लाई कर सकते। हो सकता है कि आपका बेस्ट भी हो जाए, 50% मिल जाए। अभी का जो फिगर दिख रहा है 40, वो ऑलमोस्ट 50% का है, क्योंकि आप देखेंगे तो इनकी जो इशू साइज है वो आपका 94 रुपीज़ का है। तो आप यदि कंपेयर करेंगे 40 जो अभी हायर साइड पे हम लेते हैं तो आपको दिख रहा है 40 रुपीज़। तो इसमें हम यदि 40 डिवाइडेड बाय 94 है ना, 94 से हम डिवाइड करते हैं, 94 करते हैं तो ये आपको रफली आपको 42% दिखा। तो आप 25 30 40% आ सकता है, बेसिकली 50 भी आ सकता है। तो इस तरह से एक्सपेक्टेशन है, डिमांड आ सकती है, लिस्टिंग करने का चांस है। यदि आप एग्रेसिव प्लेयर हैं, आपको इतना ही परसेंट चलता है तो आप बिट कर सकते हैं। यदि आप कंजर्वेटिव हैं तो आप वेट करो। यहाँ पे हमने एक सब्सक्रिप्शन का लिंक दिया हुआ है, वो सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे तो आपको चित्तौड़गढ़ पे लेके जाएगा। वहाँ पे जब आईपीओ का लाइव लाइव आपका ओपन हो जाएगा बिडिंग, तो वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन दिखेगा। तो वहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है। अभी कोई डिटेल नहीं है, आपको देखना है कि 5 टाइम्स हुआ है कि नहीं। जैसे मान लो कि आप कोई पुराना आईपीओ देखेंगे तो वहाँ पे दिखाता हूँ कैसे देखना आता है। जैसे अभी जैसे स्टोव क्राफ्ट का आया था, तो स्टोव क्राफ्ट का आया था तो आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जाएंगे तो आपको देखना है कि क्या ये आईपीओ 5 टाइम्स क्रॉस हुआ है कि नहीं। जैसे आपको दिखेगा कि मान लो कि आपने पहले दिन देखा बहुत अच्छा डिमांड आ गया, दूसरे दिन देखा कि 5 टाइम्स बीटिंग क्रॉस कर रहा है, तो इसमें डिमांड आने की चांस बढ़ जाती है, तो आप वहाँ पे बिट कर सकते हैं। तो आप डे टू में भी एनालिसिस कर सकते हैं, डे टू में बिट कर सकते हैं आप। तो आप मतलब कि थोड़ा टारगेट चाहिए तो आप कर सकते हो, डे वन कर सकते हो। नहीं आप कंजर्वेटिव हैं, आप यदि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप डे टू में आप बिट करें। डे टू में देख लें 5 टाइम्स क्रॉस हुआ कि नहीं, फिर आप लगा सकते हैं। दीज आर द डिटेल्स ऑफ आईपीओ। और आप चाहते हैं कि जिस तरह से इसमें डेवलपमेंट होती जाएगी मैं आपको अपडेट करता हूँ, तो आप हमारे जो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है उससे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हमने टेलीग्राम का लिंक रखा हुआ है, ये हमारे जगदीश स्टॉक क्लासेस का लिंक है, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, तो छोटे छोटे ट्वीट में डालते रहता हूँ, तो twitter.com जगदीश झा पेज के नाम से है, आप वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। आपको यदि लाइव मार्केट में हमारी कोई रिकमेंडेशन चाहिए, टाइमली रिकमेंडेशन, तो हमारी सर्विसेज प्लेन सर्विस ले सकते हैं। तो फ्रंट पेज पर हमारी सर्विस मिल जाएगी, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन पर चेकआउट कीजिए। वहाँ पे ट्रेंडिंग स्टॉक्स डालते रहते हैं। जैसे अभी आईआरसीटीसी भी मोमेंटम में है, रेलवे के जो है शेयर्स अभी लिस्टिंग में के लिए है, तो इसमें आईआरसीटीसी मोमेंटम दिख रहा है। और इसमें और कुछ डेवलपमेंट चल रहा है जिस कारण वो है मोमेंटम, उस पर भी मैंने वीडियो बना है, तो उस पर आप देख सकते हैं। और इस तरह के एनालिसिस आपको सीखना है तो हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए, जगदीशा.com विजिट कीजिए, वहाँ पे क्लासेस है, क्लासेस डिटेल देख सकते हैं। क्लासेस के रिव्यू जो है आपको यहाँ गूगल मिल जाएगी, जगदीश स्टॉक मार्केट क्लासेस कंसल्टेंसी है, वहाँ पे हमारी रिव्यू मिल जाएगी, क्लासेस को देख सकते हैं। हमेशा सीखने पर फोकस करें, एक बार आप सीख लेते हैं तो लाइफ लॉन्ग आपकी लर्निंग रहती है। और यदि आप हमारे स्टूडेंट्स फॉलोअर्स हैं तो ये नंबर जो मेरा दिख रहा है स्क्रीन पे, उसको आप नोट कर लीजिए, 9205079329। ये नंबर जो है मेरा अपडेटेड हुआ है, तो इसको ये आप चेक कीजिए आपके पास नंबर है कि नहीं, और हमें पिंक कर दीजिए आपको किसी तरह सपोर्ट गाइडेंस चाहिए तो मैं होप करूंगा कि मैंने जो वीडियो बनाया है वो आपके लिए यूजफुल होगा। और यदि आप इस वीडियो को अप्रिशिएट करेंगे, यदि पसंद आता है, 100+ लाइक आता है, तो मैं अपकमिंग जो वीडियोज है उस पर भी मैं कोशिश करूंगा जल्दी मैं इस पर वीडियो लेके आऊँ। तो अभी जैसे एक 2 आईपीओ लाइंड अप है, एक आपका जो है नुडेका है, हर, जो हर
रनबा करके है, दोनों पे हम बनाएंगे। तो आप डालें इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट डालें कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आप तीनों में से कौन सा लगाना चाहते हैं। कोई डाउट आ रहा है तो कौन सेलेक्ट करना है वो भी बताऊंगा मैं आपको। किसी तरह का भी आपको डाउट है, चाहे वो स्टॉक का रिकमेंडेशन हो, स्टॉक गाइडेंस हो, किसी तरह का हमारी इनपुट आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम वहाँ पे आपको आंसर करेंगे। चलिए, यदि आपको पसंद आया तो आप भी अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली तक पहुँचाइए, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और आप कमेंट करें, लाइक करें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।